दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं IoT बेस्ड MCQ। तो IoT से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम MCQ होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम रिटन होने वाले हैं उनके लिए मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग सी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT से जुड़े हुए टॉपिक को डिटेल से बताया हुआ है। और उस टॉपिक का जो लिंक है मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप IoT के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो जिनके एग्ज़ाम रिटन होने वाले हैं या फिर जिनके एग्ज़ाम MCQ होने वाले हैं दोनों के लिए वीडियो अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो कि IoT पर आधारित है। आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो भी मैं MCQ सॉल्व कराऊंगा उसे एक्सप्लेन भी करता चलूँगा ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई आपके पास डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर हो सके। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द ओपन ऑफ IoT आर्किटेक्चर। कह रहा है कि ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 4 एलिमेंट्स, दूसरा है 5 एलिमेंट्स, तीसरा है 6 एलिमेंट्स और लास्ट है 7 एलिमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है 7 एलिमेंट्स, यानी कि ओपन IoT आर्किटेक्चर में कुल 7 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड विथ डेटा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि IoT डिवाइस डेटा से जुड़ा होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा है क्लाउड, तीसरा है ऑटोमेटा और लास्ट है नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है क्लाउड। तो क्लाउड बेस्ड जो सर्विसेज होती है उन्हीं तरीक़ों से जो IoT डिवाइस है वो डेटा से जुड़ा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT नेटवर्क हैज़ ए वेरी शॉर्ट रेंज। यानी कि कौन सा ऐसा IoT नेटवर्क है जिसका रेंज बहुत ही छोटा होता है। पहला ऑप्शन है शॉर्ट नेटवर्क, दूसरा है LPWAN, तीसरा है SIG फॉक्स और लास्ट है शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPWAN। पहला ऑप्शन है लो प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क, दूसरा है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है लॉन्ग प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क और लास्ट है लॉन्ग पावर वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है एक प्रकार का वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है M2M के लिए, यानी कि मशीन टू मशीन डिवाइस के लिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन IoT नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिवाइस। कहने का मतलब है कि एक IoT नेटवर्क में किस प्रकार के डिवाइस का कलेक्शन होता है। ऑप्शन है, पहला सिग्नल, दूसरा है मशीन टू मशीन, तीसरा है इंटरकनेक्टेड और लास्ट है नेटवर्क टू नेटवर्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है इंटरकनेक्टेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस। इसमें से कौन सा IoT डिवाइस नहीं है। पहला है Amazon इको वॉइस कंट्रोलर, दूसरा है गूगल होम, तीसरा है नेट स्मोक अलार्म और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि इनमें से कोई भी IoT डिवाइस नहीं है, तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ WOT इन द IoT। तो कहने का मतलब है कि IoT में WOT का क्या उद्देश्य है। तो WOT जिसे हम वेब ऑफ थिंग्स कहते हैं, तो इसका मेन पर्पस होता है IoT में टू इम्प्रूव द यूजिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द Arduino Uno। तो आपको बताना है कि Arduino Uno क्या है। तो यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ IoT। यानी कि इनमें से कौन सा IoT का एप्लीकेशन नहीं है। तो पीछे हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जो Arduino है ये एक प्रकार का हार्डवेयर है, न कि एक प्रकार का
एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज़ लाइट वेट, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल बहुत ही हल्का होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है IP, दूसरा है HTTP, तीसरा है MQTT और लास्ट है COAP। तो आपको बता दें कि जो MQTT है ये सबसे हल्का प्रोटोकॉल होता है। अब MQTT है क्या, आइए इसको समझते हैं। तो MQTT का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, और ये एक सबसे हल्का एक तरह से देखा जाए प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ ए स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन IoT, यानी कि आपको बताना है कि IoT में जो स्मार्ट ग्रिड डिवाइस है इसका कौन सा एग्जांपल है। पहला है मोबाइल फ़ोन, दूसरा है टेलीविज़न, तीसरा है स्मार्ट स्पीकर और लास्ट है स्मार्ट मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है स्मार्ट मीटर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MQTT। तो MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था। तो इसका फुल फॉर्म है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICT। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है इंटर कनेक्ट टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंटरनेट कनेक्शन टेक्नोलॉजी, तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और लास्ट है इंफर कम्युनिकेशन टोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IANA। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंटर असेसमेंट नंबर एसेस, दूसरा है इंटरनेट एसोसिएशन नंबर अथॉरिटी, तीसरा है इंटरनेशनल एड फॉर नेटवर्क अथॉरिटी और लास्ट है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स प्रोवाइड इंड टू इंड कम्युनिकेशन इन IoT, यानी कि IoT के अंदर जो इंड टू इंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है वो कौन सा लेयर है। आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है लॉजिकल लेयर, दूसरा है डेटा लिंक लेयर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर और लास्ट है सेशन लेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द गैसेज और लिक्विड, यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे कि हम गैस और लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल सेंसर, दूसरा है गैस सेंसर, तीसरा है स्मोक सेंसर और लास्ट है प्रेशर सेंसर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है प्रेशर सेंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा IoT से जुड़ा हुआ MCQ समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पर MCQ बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है 6 सेमेस्टर में आप हमें कमेंट करिएगा, यानी कि आपके यहाँ MCQ होने वाले हैं या फिर रिटन, उस हिसाब से मैं आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।